2026 रमजान मुबारक में लाखों मकीनों को 23,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 21 लाख अफराद को फीकस 13,000 रुपए, 40 लाख मुस्तहकीन को 10,000 रुपए फीकस फराहम किए जाएंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज के तहत काफ़ी सारे लोगों को 23,000 रुपए तक की इमदादी रकम मिल चुकी है, यानी कि काफ़ी सारे घराने ऐसे हैं जिनको सूबाई हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए भी फराहम किए गए हैं और इसके साथ शहबाज हुकूमत की जानिब से 13,000 रुपए भी फराहम किए गए हैं। टोटल 23,000 रुपए तक की इमदादी रकम काफ़ी सारे घराने हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना 10,000 मिला है और ना ही 13,000 मिला है, या फिर कुछ लोगों को 10,000 मिल चुका है तो वो लोग ये चाहते हैं कि हमें 13,000 रुपए मिल जाएं, या फिर जिनको 13,000 मिल चुका है तो वो लोग चाहते हैं कि हमें 10,000 रुपए मिल जाएं। तो अब आप सब लोगों की ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम आपको एक ऐसा तरीकाकार बताएंगे जिस पर अमल करके आप लोग रमज़ान पैकेज की दूसरी किस्त भी जारी करवा सकते हैं, यानी कि आपको 10,000 नहीं मिले तो आप 10,000 भी हासिल कर सकते हैं, 13,000 नहीं मिले तो आपको 13,000 रुपए भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक तरीकाकार है, ये तरीकाकार हम आपको बताएंगे, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है और इस पर अमल करना है। इंशाल्लाह आपको ये 10,000 और 13,000 रुपए ज़रूर मिलेंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं हो रहा कि 10,000 रुपए की रकम कैसे चेक करनी है, यानी कि आपको सूबाई हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है या नहीं, तो इसकी अहलियत कैसे चेक करनी है। और इसके साथ 13,000 रुपए की रकम कैसे चेक करनी है, आपको शहबाज हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज में अहल किया गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसमें अहल हो चुके हैं। और इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के पास ये रमज़ान पैकेज वाला पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में पोर्टल ओपन करने का एक आसान तरीन तरीकाकार भी बताएंगे। इस पर आप लोग अमल करके रमज़ान पैकेज की अहलियत खुद मालूम कर सकते हैं। और आपके पास अगर पहले पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो अब पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल ओपन करने का भी एक आसान सा तरीकाकार है। तो ये सारी मालूमात आप गौर से सुनेंगे, तरीकाकार को समझेंगे तो फिर ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये मालूमात आप लोगों के लिए है ना, तो आप लोगों ने मालूमात को गौर से सुनना भी है, इन पर अमल भी करना है ताकि आपका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रमज़ान पैकेज के हवाले से एक छोटा सा सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है कि क्या आपको रमज़ान पैकेज के ज़रिए अभी तक कोई पेमेंट मिली है, 10,000 या 13,000। अगर आपको कुछ मिला है तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में वो पेमेंट लाजमी लिखनी है। 10,000 मिला है तो 10,000 लिख देना है, 13,000 मिला है तो 13,000 लिख देना है। अगर कुछ नहीं मिला तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने इस वीडियो के कमेंट्स में ये इमदादी रकम हासिल करने के लिए यस लिख देना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लोग अभी भी ये इमदादी रकम लेना चाहते हैं। तो अब हम आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपको रमज़ान पैकेज के तमाम प्रोग्रामों की अहलियत चेक करने के तरीक़ाकार बता रहे हैं। ये तरीक़ाकार जानने के बाद हम आपको तमाम रमज़ान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी अपडेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि 80-70 पर शनाख्ती कार्ड भेजा है, अभी तक हमें 10,000 नहीं मिला, ना ही कोई बदले में हमें मैसेज आया है, या फिर इसके अलावा 99 पर शनाख्ती कार्ड नंबर काफ़ी सारे लोगों ने भेजे हुए हैं। तो इस तरह रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिनको निगहबान कार्ड नहीं मिला उन लोगों को निगहबान कार्ड के बगैर भी 10,000 रुपये मिल सकते हैं। तो ये 10,000 रुपये लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस अप्लाई का तरीक़ाकार भी बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन तमाम प्रोग्रामों की अहलियत चेक करने के तरीक़ाकार समझ लीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर जिन लोगों ने अभी निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करनी है, तो इसके लिए अभी अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं और एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। ये हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहा हूँ, इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है, याद कर लेना है या किसी जगह पे लिख लेना है, ताकि आप लोग जब कॉल करें तो आपको ये नंबर भूल ना जाए। तो ये नंबर है 0800023445, यानी कि 08,000 पूरा 2345। इस नंबर पर आप लोगों ने कॉल करनी है। ये नंबर बिल्कुल फ्री है, इसको कॉल करने के लिए कोई पैकेज नहीं चाहिए, कोई बैलेंस नहीं चाहिए और ना ही कोई फ्री मिनट वगैरह चाहिए। आप लोगों की सिम में कुछ नहीं होगा, खाली होगी, तो फिर भी इस नंबर पर कॉल चली जाएगी। और हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि हमें ये नंबर नहीं मिल रहा, हमारी कॉल नहीं जा रही, आगे नंबर बिजी है। तो इस हवाले से हम आपको क्लियर कट बताते चलें कि जिन लोगों के पास जैज़ की सिम है, जैज़ से कॉल कर रहे हैं, उन लोगों के पास ये नंबर बिल्कुल ओके आ रहा है, उनकी कॉल मिल रही है। बाकी जिनके पास टेलीनार का नेटवर्क है तो उन लोगों के पास कुछ मसाइल आ रहे हैं, तो लिहाजा जैज़ के नेटवर्क से कॉल कीजिएगा। तो जब आप कॉल मिलाएंगे तो कॉल मिलने के ठीक 15 सेकंड बाद आप लोगों को आगे कंप्यूटर ये बोलेगा कि रमज़ान निगहबान पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एक का बटन दबाएं। तो फिर आप लोगों
ने जाके 1 का बटन दबाना है और कॉल के दौरान ही आप लोगों ने ये बटन दबाना है। तो यूं ही 1 का बटन दबाएंगे उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर कहेगा कि जी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। जो शनाख्ती कार्ड नंबर आपने PSCR सर्वे में दर्ज करवाया हुआ है बतौर घराने का सरबराह, यानी कि आप लोगों का अगर एक घराना है तो उसमें शादीशुदा मर्द है या फिर शादीशुदा औरत जिसके नाम पर ये सर्वे हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के कॉल के दौरान डायल करना है। तो फिर आप लोगों को आगे कहा जाएगा कि शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक के लिए 1 का बटन दबाएं। फिर आप 1 का बटन दबाएंगे और उसी दौरान 4-5 सेकंड के अंदर आप लोगों की अहलियत के बारे में आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आप इस रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आप अहल होंगे तो आपको कहा जाएगा कि मुबारक हो, आप निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अहल हो चुके हैं। अगर आप नाअहल होंगे तो फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि हम माजरत ख़्वाह हैं, आप निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अहल नहीं हैं। तो इस तरीक़ाकार पर अमल करके आप लोग घर बैठे अपनी अहलियत मालूम करें। और निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत सिर्फ इसी तरीक़ाकार से ही आप लोगों को मालूम हो सकती है। इसके अलावा लिस्टों के ज़रिए भी आप अहलियत मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्टें आप लोगों को पता नहीं मिलेंगी। या फिर अगर आपने ये लिस्टें हासिल करनी है तो इसके लिए आप अपने करीबी PSCR सर्वे सेंटर पर चले जाएँ या फिर यूनियन काउंसिल में चले जाएँ। या फिर इसके अलावा अगर आप लोगों को याद है कि जो बंदा आपका PSCR सर्वे मुकम्मल कर गया है तो उस बंदे के पास लिस्ट मौजूद होगी, तो उस बंदे से आपने लिस्ट मंगवा लेनी है। तो इस तरीक़ाकार से आप लोग लिस्टों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन लिस्टों वाले चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जब आपके पास एक ऑप्शन है आप लोग कॉल के ज़रिए ये पैसे चेक करवा सकते हैं, तो फिर लिस्ट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग कॉल पर अहल हैं तो वो लिस्टों में भी अहल हैं, जो लोग लिस्टों में अहल हैं तो वो कॉल पर भी अहल हैं। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई ये बात नहीं सोचनी कि हम इस कॉल पर ना अहल हैं तो कहीं हमारा नाम लिस्टों में होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस निगहबान रमज़ान पैकेज के बाद आप लोग वफाकी हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज की 13,000 रुपये की इमदादी रकम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी अहलियत भी आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं। इसकी अहलियत चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से एक पोर्टल जारी हो चुका है। इसको अगर आप लोग गूगल पर जाके सर्च करना चाहेंगे तो आपको जाके सर्च में लिखना पड़ेगा PMRRP.NITB.gov.pk। ये पोर्टल है, इसको आप जो ही सर्च करेंगे पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आप लोगों ने जाके शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखना है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास मसला है कि उनके पास ये पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा, क्योंकि पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा लोडिंग है। बड़ी तादाद में लोग इस पोर्टल पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोर्टल ज़रा स्लो हो चुका है। तो इसके लिए भी एक हल है, बहुत आसान सा हल है कि आप लोग जिस ब्राउज़र में ये ओपन कर चुके होंगे, पोर्टल आपके पास ओपन होगा, उस ब्राउज़र को आप लोग बिल्कुल होम पेज पे आएंगे, यानी कि शुरू में उसको ओपन करेंगे और आपको एक अकाउंट का आइकन दिखेगा। ये गूगल अकाउंट वाले आइकन पर क्लिक करके इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन आएगा, इनकॉग्निटो में चले जाएंगे। फिर आप लोगों ने ऊपर सर्च बार में दोबारा ये पोर्टल लिख कर सर्च करना है PMRRP.NITB.gov.pk। ये आप सर्च करेंगे तो फिर आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर इसमें आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। 5 हिस्सों वाला कोड होगा, वो दर्ज करके मालूम करें पर क्लिक करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये बता दिया जाएगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। तो इस तरीक़ाकार से आपने वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम करनी है। जी, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि जिनको वज़ीर-ए-आज़म वाला रमज़ान पैकेज मिलेगा तो क्या उनको सूबाई हुकूमत वाला रमज़ान पैकेज मिल सकेगा। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमें एक किस्त मिली है, हमें दूसरी किस्त मिलेगी या नहीं। तो आप सब लोगों को ये क्लियर कट बताते चलें कि सिर्फ एक सूरत में आपको ये दोनों किस्तें मिल सकती हैं। तो आपको ज़रा तवज्जो से मेरी ये बात सुननी होगी कि पहले नंबर पर यह कि आप लोग अगर सूबा पंजाब में रहते हैं और आपका PSCR सर्वे मुकम्मल है, और ये PSCR सर्वे अगर मर्द के नाम पर है, यानी कि मर्द की सरबराही में ये PSCR सर्वे मुकम्मल है, तो फिर आपको मर्द के नाम पर ये 10,000 रुपये आ जाएंगे। और अगर आपकी औरत का बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में अंदराज है तो उसको बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 13,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरीक़ाकार से आपको ये दोनों किस्तें मिल सकती हैं। बाकी हुकूमत की जानिब से ये फ़िल्टर लगाया गया है कि जिनको 10,000 मिल रहा है तो उनको 13,000 ना मिले, या फिर जिनको 13,000 मिल रहा है तो उनको 10,000 ना मिले। ये ज़्यादातर सूबाई हुकूमत की जानिब से फ़िल्टर लगा हुआ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को इधर उधर से हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिलती उन लोगों को ज़्यादा सिलेक्ट किया जाए। बाकी वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि उन्होंने सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम के अंदराज के मुताबिक लोगों को सिलेक्ट करना है। जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते उनको 13,000 रुपये मिलेंगे, जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं उनको 1 या 2,000 रुपये बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त के साथ अटैच करके दिए जाएंगे। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो शहबाज हुकूमत ने ये बजट पेश किया है तो ये 38 अरब रुपए का है, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। 10 अरब रुपए इसमें से सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं। तो ये 1 करोड़ ख़ानदान अहल हैं, तो 1 करोड़ ख़ानदानों को 10 अरब रुपए की इमदाद मिलनी है।
इसका मतलब है कि फ़ी ख़ानदान बड़ी मुश्किल से 1-2 हज़ार रुपये जा मिलेंगे। और इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है इस पैकेज का वो उन लोगों के लिए है जो बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे करवाने के बाद जाँच पड़ताल में अटके हुए हैं। कुछ लोगों को नाअहल कर दिया गया है, कुछ लोगों के अकाउंट ब्लॉक हैं, कुछ लोगों के कुछ एरर आ रहे हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल की वजह से जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से 21 लाख ख़ानदानों को 28 अरब रुपए के बजट के तहत 13,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जारी किए जा रहे हैं। और ये इमदाद काफ़ी सारे लोग वसूल भी कर चुके हैं। और आप सबको ये भी क्लियर करते चलें कि जिनको वज़ीर-ए-आज़म वाला रमज़ान पैकेज हासिल करना है वो सब लोग ज़रा गौर से सुन लें कि अगर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते तो आप लोग 13,000 रुपये की पेमेंट हासिल करने के लिए तैयार हो जाएँ। ये 13,000 रुपये आप लोगों को घर बैठे अकाउंट सिस्टम के तहत दिए जा सकते हैं। तो ये अकाउंट में पैसे किस तरह से हासिल करने हैं इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से एक तरीक़ाकार बनाया गया है, बल्कि 2 तरीके हैं। एक तरीके पर आप अमल करेंगे तो आपको घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, दूसरा तरीका है उस पर अमल करेंगे तो आप लोगों को पैसे निकलवाने के लिए एजेंट के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका आपको बताते चलें कि आप लोग घर बैठे अपना एक वैलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वैलेट अकाउंट उस बैंक का आपने क्रिएट करना है जिस बैंक के थ्रू आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से किस्तें तकसीम की जाती हैं। मुमकिन है कि आपके ज़िला में HBL कनेक्ट के थ्रू पैसे दिए जाते हैं, तो फिर आपने HBL कनेक्ट का एक क्रिएट करना है, वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है और इस अकाउंट के तहत आपको हुकूमत की जानिब से पैसे दिए जाएंगे और उस सिम और शनाख्ती कार्ड से ये अकाउंट क्रिएट करना है जिस सिम और शनाख्ती कार्ड से आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है। तो इस तरह से आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से 13,000 रुपये आपके अकाउंट में दिए जाएंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए दूसरे तरीके की, तो ये दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग अपना अकाउंट खुद नहीं बना सकते। उन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से एक अहम मैसेज और एक अहम नोटिस भी आ चुका है कि जिन लोगों के अकाउंट नहीं है वो लोग अपने करीबी रिटेलर एजेंट के पास चले जाएं, वहाँ पर सिम और शनाख्ती कार्ड पर एक अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट के तहत उन्हें 13,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इसके साथ ये नोटिस भी आ चुका है कि जिन लोगों के अकाउंट नहीं होंगे, चाहे वो मुस्तहिक और गरीब और हकदार हैं, तो उनको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे जब तक उनका अकाउंट नहीं बनेगा। इसके अलावा जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं उनको ये अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको जिस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हर बार मिलती हैं इसी तरह उनको ये वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज की इजाफी पेमेंट भी साथ मिल जाएगी। तो जी नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज के बाद जो निगहबान प्रोग्राम है पंजाब हुकूमत का, इसके तहत आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग ये पेमेंट हासिल कर चुके हैं। तो इस वक्त जो तादाद बताई गई है तकरीबन 10 से 12 लाख ख़ानदानों को ये निगहबान कार्ड मिल चुके हैं। उनमें से 5 लाख घरानों ने 10,000 रुपये भी कार्ड से हासिल कर लिए हैं। यानी कि काफ़ी सारे लोगों के पास अभी ये निगहबान कार्ड मौजूद है और जिन लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिला तो वो लोग अभी वेट भी करें, क्योंकि 10 मार्च तक ये कार्ड तकसीम होते रहेंगे। आपका कार्ड जल्द आ जाएगा। अगर आपने अहलियत मालूम की है, कॉल पर आपको नाअहल बताया गया है, तो फिर आप लोगों ने कार्ड के बगैर 10,000 रुपये वसूल करने हैं। तो कार्ड के बगैर 10,000 लेने का तरीकाकार तो बहुत आसान है। इसको भी ज़रा गौर से समझ लीजिए कि हुकूमत की जानिब से एक नई हेल्पलाइन जारी की गई है। इसका मुकम्मल नंबर आपने पास सेव कर लें, बहुत आसान सा है। अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 1000 यानी कि 1000 पूरा, इसके ऊपर आपने कॉल करनी है, बिल्कुल फ्री में कॉल होगी। आगे शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, इसके साथ साथ इजी पैसा या जायज़ कैश का कोई अपना अकाउंट नंबर दें। इसी तरीकाकार से आपको हुकूमत की जानिब से ये पैसे डायरेक्ट अकाउंट में दिए जा सकते हैं। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप लोगों ने कार्ड के बगैर 10,000 रुपये वसूल करने हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे या वज़ीर आला पंजाब वाले निगहबान कार्ड के पैसे नहीं मिल रहे, उनको इस पैकेज में अहल किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उन्हें 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे। यानी कि इस पैकेज में ज़्यादातर उन लोगों को अहल किया जाएगा जिनको कभी कोई इमदाद नहीं दी गई, यानी कि ना बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे उन्हें मिले हैं, ना वज़ीर-ए-आज़म वाला पैकेज मिला है, ना पंजाब हुकूमत वाला 10,000 का कार्ड मिला है। तो इस तरह से उन लोगों को अहल किया जा सकता है जो लोग इस हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने कॉल करके अपने पैसे हासिल भी कर लिए हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह आपको ये भी क्लियर करते चलें कि जिन लोगों का PSCR सर्वे नहीं होगा वो भी इसमें अहल हो सकते हैं, लेकिन उनको पेमेंट जो है वो 4 दिन के अंदर जाके मिलती है, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनकी वेरिफिकेशन होती है, उनकी चेकिंग होती है। जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल होने के बाद उन्हें भी 4 दिन के अंदर अंदर 10,000 रुपये दे दिए जाते हैं। बाकी जिनके PSCR सर्वे हो चुके हैं उन लोगों को अगर कार्ड वगैरह नहीं दिए गए तो वो लोग ये 10,000 रुपये 24 घंटे के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीक़ेकार से आप लोगों ने अपने ये निगहबान कार्ड वाले 10,000 हासिल करने हैं या फिर कार्ड के बगैर 10,000 रुपये हासिल करने हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जिनको कार्ड मिल चुके हैं वो लोग ज़रा एहतियात से काम लें। उन लोगों के साथ काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ अहम हिदायत से आगाह करता चलूँ कि एक तो आपने अपना कार्ड अपने पास महफूज रखना है, किसी और बंदे को बिल्कुल भी इस
इसको हाथ नहीं लगाने देना। कोई बंदा अगर आपको कहे कि मैं आपका कार्ड एक्टिवेट कर देता हूँ, इसके ज़रिए 10,000 रुपये निकाल कर देता हूँ, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। आप लोगों ने सीधा एक्टिवेशन सेंटर पर जाना है, वहाँ पर जो सरकारी एजेंट्स मौजूद हैं उनसे आप लोगों ने अपना ये निगहबान कार्ड एक्टिवेट करवाना है। और कोशिश करें कि ये जो प्राइवेट एजेंट्स हैं इन लोगों से आपने बचना है। सरकारी एजेंट्स जो एक्टिवेशन सेंटर पर मौजूद हैं उनसे एक्टिवेट करवाएं। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब या इसके अलावा किसी भी बैंक की ATM पर चले जाएं, वहाँ से आप लोग 10,000 रुपये की पेमेंट हासिल करें। खासतौर पर जब आप लोग अपना कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे तो उस वक्त आप लोगों के कार्ड का एक पिन कोड जनरेट होगा। ये पिन कोड आपको याद रहना चाहिए। सिंपल सा काम है, ये पिन कोड याद रखें और अपनी पेमेंट आसानी से हासिल करें। और इसी तरह इस निगहबान कार्ड के जरिए 10,000 रुपये हासिल करने के बाद इसको आपने अपने पास महफूज रखना है, क्योंकि आइंदा भी हुकूमत की जानिब से आपको हर महीने, हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई इमदादी रकम मिलती रहेगी। अगले साल भी रमज़ान पैकेज इसी कार्ड में दिया जाएगा। तो इस तरीक़ाकार से आप लोगों ने अपनी जो निगहबान कार्ड की पेमेंट है ये हासिल करने के बाद इसको महफूज रखना है। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल सर्च फॉर यू के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपको लम्हा ब लम्हा इस तरह की मालूमात से आगाह करते रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।